आज अपने को देखना है CRO। CRO मतलब कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। अब पहला तो ये कि ये कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे अपने सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी, अपन जानते हैं कितनी स्पीड से चलती है, ठीक है। AC और DC, खास तौर से AC को आपको स्टडी करना है, प्रत्यावर्ती धारा का अध्ययन आपको करना है। प्रत्यावर्ती धारा में कब पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल इतनी बनती है, 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव हो जाता है। और उसमें जो साइकिल की जो वेव्स होती है इस प्रकार से, जैसे ये वेव्स बन रही है ना, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ये इस वेव का आपको अध्ययन करना है कि उसमें ये मैक्सिमम मान कितना है। जब अपन वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर से जब नापने जाते हैं तो उसमें तो मालूम ही नहीं पड़ता कि वो 0 से लेकर के कितना मैक्सिमम हो गया और वापस 0 हो गया, फिर नेगेटिव में चला गया, फिर वापस 0 हो गया, 1 सेकंड में 50 बार चेंज हो गया। और देखे कैसे उस साइकिल को कैसे देखा जाए, इसके लिए जो उपकरण होता है वो आपका CRO है, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। क्योंकि अपने को साइकिल को देखना है। अब वो इतना कम समय में कैसे डिस्प्ले देता है, कम समय में एकदम मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड का डिस्प्ले एकदम तुरंत मिल जाता है, तो इसके लिए होता है वो CRO। तो पहले इसकी थ्योरी देखें तो CRO जो है इसका कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, जो पूरा नाम तो कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप है, इसके भाग अलग अलग। तो इसमें मूल रूप से 4 भाग बता दिए। एक तो डिस्प्ले आ गया, एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल, 2 अक्ष होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब ये क्षैतिज अवस्था। अपन यह क्षैतिज अवस्था में क्या देखते हैं, ये जो पैमाना है ये एक तरह से ग्राफ हो गया। ग्राफ के ऊपर जो पैमाना है, पैमाना इस अक्ष पर पैमाना क्या है, टाइम का, समय के हिसाब से चल रहा है ना, समय। इस अक्ष पर तो समय आ गया और वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, ये मात्रा वोल्टेज की है। तो ये जैसे ग्राफ पेपर में पैमाना जैसे लेते हैं तो वोल्टेज ये प्लस में और ये वोल्टेज माइनस में, ठीक है। तो ये वर्टिकल पैमाना हो गया। तो यहाँ पर जो है ना हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है, 2 पैमाने हैं जिसके आधार पर आप उसका नाप निकाल सकते हैं कि हमारी जो साइकिल है उसके अंदर अधिकतम वोल्टेज कितने हैं, मिनिमम कितने हैं, 0 कब आया, ये देख सकते हैं। तो इसके लिए इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ऑसिलोस्कोप है। और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ग्राफ प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। जैसे आपको बताया ना, ग्राफ पेपर के ऊपर आपको प्रदर्शित करने वाला, ऐसी की जो साइकिल जो बन रही है वो देख सकते हैं अपन। इसमें ये ब्लॉक डायग्राम जैसे दे रखे हैं, तो कैथोड रेज ट्यूब है, ये आपकी ट्यूब है, ट्यूब के अंदर जो डिस्प्ले यूनिट है, यहाँ से ये ब्लॉक डायग्राम में अलग अलग सर्किट है। उस सर्किट के आधार पर सिग्नल देता है, सिग्नल से डिस्प्ले मिलती है। आप जनरली जैसे देखते हैं कि वोल्टमीटर, अब कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टमीटर लगा करके नापा आपने। वोल्टमीटर एम्पीयर मीटर कौन सा मान नापते हैं, वो RMS मान नापते हैं। RMS रूट मीन स्क्वायर, RMS मान नापते हैं। उच्चतम मान और न्यूनतम मान जो 0 है वो नहीं दिखा सकता, इसके लिए आपको CRO लेते हैं। तो CRO में तुरंत डिस्प्ले कैसे आता है, इसके लिए ये अलग अलग इसमें सर्किट बना करके डिस्प्ले करने की प्रक्रिया बताई गई है। वोल्टेज को नापने के लिए AC के वोल्टेज, DC में तो स्मूथ लाइन होती है, AC में बदलने वाली होती है। AC में वोल्टेज अलग अलग आ गए, कभी मैक्सिमम मिलेंगे, कभी 0 मिलेगा, कभी नेगेटिव में मिल रहे हैं, वो नापने हैं आपको। और तरंग की पहचान करने के लिए तो वेव्स भी आती हैं, साइन वेव आती हैं, सॉटूथ वेव आती हैं और स्क्वायर वेव्स आती हैं, अलग अलग तरह की वेव्स आती हैं। तो ये इसका जो उपयोग है, तो CRO प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा अध्ययन करना है कि एक साइकिल के जो मेन आपको जो स्टडी करना है, साइकिल के जो भाग कौन कौन से होते हैं। अपने पास में 2 मॉडल के CRO हैं। एक तो जैसे ये एक पैटर्न ये था जिसमें ये अलग अलग ये नॉब हैं, ये डिस्प्ले के लिए। और यहाँ पर जैसे ये टाइम डिवीज़न लिखा हुआ है, जैसे आपको देखना ये टाइम डिवीज़न, ठीक है। एक खाना कितने मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड है, ये माइक्रो सेकेंड हो गया। ये अभी जो नॉब है वो 2 मिली सेकेंड जो है ना, इसको जैसे ऐसे कर दिया, 1 मिली सेकेंड 5 मिली सेकेंड 0.2 मिली सेकेंड है। तो ये इस पैमाने के लिए हो गया, ठीक है। ये पैमाना ये हो गया, ये आपका
वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, और ये खाने हैं। एक खाना कितने के बराबर, जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो एक खाना कितने के बराबर, तो ये पैमाना अपन स्विच से सेट करते हैं। और ऐसे ही ये आपका वोल्टेज का है, ये नॉब है आपका वोल्टेज सेट करने का। यहाँ भी लिखा भी रहता है चैनल वाई वोल्टेज का, ठीक है। वोल्टेज सेट करना हो तो ये 0.5 वोल्ट, 0.2 वोल्ट ऐसे आप सेट करेंगे तो आपकी स्क्रीन वेरी होगी और उससे आपको मेज़र करना है, ठीक है। तो ये एक तो इस टाइप का है। एक दूसरा जो आता है ये स्टोरेज, इसको हटा लें। दूसरा ये डिजिटल वाला आ गया। अब इसमें सीधा आपको डिस्प्ले देखना पड़ेगा। अब जैसे कि ये चैनल 1 आप काम में ले रहे हैं तो चैनल 1 आप इसको बंद कर देते हैं, ये डिजिटल वाला है। और साथ में अपने को फंक्शन देखना है, ये सिंपल सा आपका ये CRO है, ठीक है। इसमें अभी कुछ भी सिग्नल अपनों ने दिया नहीं है। सिग्नल दिए कहाँ से जाते हैं, इसमें चैनल 1 और 2 लिखा रहता है, तो ऐसी इसकी नॉब आती है साथ में। ये नॉब लगाओ आप ऐसे और सिग्नल दो। अभी सिग्नल के लिए हमने ये दिया आपका फंक्शन जनरेटर, ये आपका फंक्शन जनरेटर है। फंक्शन जनरेटर में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दे रखा है। तो ये 10 हर्ट्ज़ का है, 100 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी किस में आती है, हर्ट्ज़ में, ठीक है। 1 किलो हर्ट्ज़, अभी 1 किलो पे करके देख रहे हैं। 10 किलो हर्ट्ज़, अब जैसे 10 किलो हर्ट्ज़ कर दिया तो ये स्क्रीन इस टाइप की हो गई, है ना। देखा कि आपका टाइम पीरियड, टाइम बेस्ड था ना वो वाला, वो एक साइकिल जो है वो सिकुड़ गई आपकी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी कर रखी है आपकी 10K पे सेट कर रखा है। अगर अपन 1K पे सेट करते हैं ये, तो 1K पे करने से साइकिल थोड़ी दूर दूर बन गई, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 1K और 10K ये फ्रीक्वेंसी, ये हर्ट्ज़ में है। ये फंक्शन जनरेटर है, ये अलग अलग फंक्शन पैदा करता है। और फिर ये सिग्नल इस फंक्शन जनरेटर का जैसे ये आउटपुट आए, अब ये हटा लेते हैं तो इस पर ये कुछ नहीं आएगा। ये सिग्नल अपन दे रहे हैं यहाँ से, और अपन चाहें तो कोई ट्रांसफार्मर से आउटपुट भी दे सकते हैं। अभी तो केवल देखने के हिसाब से। अब जैसे ये वोल्टेज का पैमाना है, ये 20 वोल्ट है, 2 वोल्ट है और 0.2 वोल्ट है, वोल्ट। अब ये सीधा डिस्प्ले आ रहा है इसके ऊपर, और डिस्प्ले में जो पैमाना है वो यहाँ पर है। आपका पैमाना इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये पैमाना है, ये पैमाना इधर दे रखा है। तो आपका पैमाना ये क्या है, 200 मिली वोल्ट। एक खाना बराबर 200 मिली वोल्ट है। ये कितने खाने हैं आप ये पढ़ लो इसको। 1 2 3 खाने आ रहे हैं ना इसके, है ना। 3 खाने आ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे इसको, 200 मिली वोल्ट। ये 200 मिली वोल्ट है, एक खाने के बराबर वैल्यू इसकी। तो आपकी साइकिल का जो उच्चतम मान है, पिक वैल्यू, इसकी पिक वैल्यू क्या रहेगी, पिक वैल्यू रहेगी 200 इंटू एक खाना 200 का, 200 400 600, तो ये 600 मिली वोल्ट है। उसमें 1000 का भाग लगेगा तब वो वोल्ट आएंगे, ठीक है। और फिर 0.707 का गुणा करेंगे तब जाकर के ना वो RMS मान आएगा कि इतने वोल्टेज अपने इसको फीडिंग दिया है। वोल्टमीटर से नापेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर लेकर के नाप लेते कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो वो वोल्टेज जो दिखाएगा वो वोल्टेज, और ये पिक वोल्टेज है। जो वोल्टमीटर दिखाता है वो RMS मान दिखाता है, ठीक है। और यहाँ इस टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी जैसे निकालना, एक साइकिल का गिनो, यहाँ से जैसे साइकिल शुरू हुई यहाँ आकर के इधर ख़त्म हो रही है, तो इससे कितने खाने हो गए, 1 2 3 4 खाने हो गए, ये है ना। ये फ्रीक्वेंसी के लिए 4 खाने हैं। एक खाना कितने के बराबर है, 2 मिली सेकेंड। ये 2 मिली सेकेंड का एक खाना है। तो एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय, गुणा कर देना, ठीक है, गुणा कर देना इसका। और 1 2 3 4, 4 इंटू 2, तो 8 मिली सेकेंड में एक साइकिल पूरी हुई। एक सेकेंड में कितना, तो गुणा करेंगे, फिर 1000 का भी गुणा करना है इसमें, 1000 का भी गुणा करो, क्योंकि मिली सेकेंड है ये, ठीक है ना। मिली सेकेंड को सेकेंड में करने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ेगा। और एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय, तो एक सेकेंड में कितनी साइकिलें बनेगी, एक सेकेंड में कितनी साइकिलें बनेगी, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।
और ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये अपना फंक्शन जनरेटर यहाँ सामने दिख रहा है कि 1 किलो 1 किलो हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसके आधार पर ये कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे सेट करना है। चैनल 1 पे काम कर रहे हैं, ये दूसरा चैनल अगर है तो आप दूसरे चैनल पे काम करेंगे, उस समय ये चैनल चालू करना है। आपको अभी एक ही चैनल पे काम करना है। इसके अलावा फंक्शन जनरेटर में अपने यहाँ अलग अलग फंक्शन दे के रखे हुए हैं। अभी तो आप साइन वेव देख रहे हैं, ये जो तरंग है ये साइन वेव है। ठीक है, इसके बजाय आपको सा टूथ वेव देखना है तो आप इसमें ये चेंज कर दें। यहाँ चेंज किया हमने, किस पे? फंक्शन जनरेटर में हमने चेंज कर दिया कि ये सा टूथ वेव है, तो ये जो सा टूथ वेव इस प्रकार की वेव्स बन गई। ये वेव्स बनाने का काम क्या, कौन सा उपकरण करता है? फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी बनाता है और अलग अलग तरह की तरंगे भी बनाता है। तो ये तरंगे जैसे सा टूथ वेव, दांत आरी वाली जो वेव्स बनाने का काम ये करता है। इसके अलावा स्क्वायर वेव करना है तो ये फंक्शन जनरेटर में ये स्क्वायर वेव कर दिया, तो ये स्क्वायर वेव दिखाई देगी। तो स्क्वायर वेव, सा टूथ वेव, साइन वेव, ये अलग अलग तरह की तरंगे बनाने का जो काम करता है वो ये करता है। और इसका जो आउटपुट हमने दे रखा है CRO में, तो इसका जो आउटपुट निकला वो अपन चेक कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो अपन काम में ले रहे हैं वो 1 सेकेंड में 50 साइकिल, 50 बार तो पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव बन रहा है। अब वो 50 बार नेगेटिव पॉजिटिव बन रहा है तो इस तरह की साइकिल बन रही है, तो इसका जो मान है अलग अलग, ये जो मान है ये मैं थोड़ा बड़ा रूप दे देता हूँ। ये आपको स्टडी करना है CRO पे। और ये साइकिल बनती है ऐसे ऐसे, ये साइकिल बनी, एक साइकिल। ठीक है, एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय, टाइम पीरियड, एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय, टाइम पीरियड। तो ये अक्ष हो गया आपका टाइम पीरियड का हो गया, और ये आपका मान हो गया। तो ये जो मान होता है वो उच्चतम मान हो गया, इसको बोलते हैं पिक वैल्यू, PEAK, उच्चतम मान, पिक वैल्यू। ठीक है, और यहाँ एक क्षण पे नापते हैं वो क्षणिक मान हो गया, उस क्षण पे जो नापते हैं वो क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये वैल्यू का एवरेज निकाल करके निकालते हैं वो एवरेज वैल्यू, औसत मान, औसत मान। माना कि यहाँ पर आपके जो नापा उस समय, उस टाइम पीरियड पे ये 2 वोल्ट था, यहाँ 4 आया, यहाँ 10 आया, यहाँ 12 आया, यहाँ 20 आ गया मान लो। ठीक है, तो उच्चतम मान तो 20 हो गया, क्षण भर में नापे गए ये 2 आ गए। अब ये पूरा स्पीड से परिवर्तन हो रहा है, वोल्टमीटर से नापेंगे तो ये न तो 2 दिखाएगा न 20 दिखाएगा, फिर क्या दिखाएगा? 2 भी नहीं दिखाएगा, 20 भी नहीं दिखाएगा, तो क्या दिखाएगा भाई? इसके बीच का ये एवरेज। एवरेज कैसे? इन सब का स्क्वायर करके फिर अंडर रूट निकालना है, तो स्क्वायर करके जोड़ करके रूट निकालना है, वो RMS मान होता है। RMS, रूट मीन स्क्वायर, RMS मान, RMS मान। और ये मैक्सिमम मान, ये मैक्सिमम मान आपका जो 20 है, 20 क्या है? मैक्सिमम मान, इसको पिक वैल्यू कहते हैं। ये 20 और RMS मान में 0.707 का फार्मूला है, 0.707 इंटू मैक्सिमम मान कितना था? 20। तो वो हमारा वोल्टमीटर कितना बताएगा? 14 वोल्ट। कितना आ गया? इसे गुणा करो, मैं मोटा मोटा ले रहा हूँ इसको, ये 14 वोल्ट पॉइंटों में छोड़ रहा हूँ मैं। हमारा वोल्ट मीटर जो सप्लाई आ रही है 14 वोल्ट नाप रहा है, लेकिन वास्तविकता में बन रहे हैं आपके 20 वोल्ट, कभी 2 बन रहे हैं, कभी 4 बन रहे हैं, 10, 12, 20, और फिर वापस फिर घटते हुए क्रम में, फिर ये 14, फिर 12, 10, 2 और 0, फिर वैसे ही नेगेटिव में। तो ये जो मान हुआ आपका 20 जो है वो पिक वैल्यू हुआ, पिक वैल्यू 20 वोल्ट हो गया। और ऐसे ही आपका नेगेटिव में चला, तो नेगेटिव में भी 20 जा रहा है, ये नेगेटिव में भी 20 जा रहा है। अगर मान लो कोई ऐसा प्रश्न आता है तो अगर 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव ये मिला करके जो वैल्यू जो आती है वो पिक टू पिक मान, जिसको बोलते हैं पिक टू पिक मान, है ना। ये पिक टू
पिक। जैसे ये 20 है प्लस 20 तो हो गए आपके 40। अगर 40 पिक टू पिक है तो उसका आरएमएस मान कितना होगा? तो पहले तो आप क्या करेंगे, उसको आधा करना पड़ेगा। एक साइकिल का जो है ना अधिकतम मान कितना हो गया 20, तो 40 दे रखा है। पिक टू पिक मान अगर 40 है, एक कोई क्वेश्चन आया इस टाइप का, पिक टू पिक मान 40 है तो उसका आरएमएस मान कितना होगा? तो पहले 40 का आधा करो, 20 हो गया। 20 में 0.707 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो इसका आरएमएस मान जो है, आरएमएस मान 14 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मशीन के ऊपर देखनी है। ठीक है ना, और पिक टू पिक मान जो है वो आपको पता लगाना है। अब ये नापेंगे कैसे? ये 14 वोल्ट नापना कैसे? तो मीटर के अंदर क्या होता है, अभी उसमें एक डिस्प्ले होती है। फिलहाल आपको बता देता हूँ कि मैं डिस्प्ले मतलब आपके ये जो CRO है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसके ऊपर ऐसा स्क्रीन है। ठीक है, उस स्क्रीन के ऊपर जो है ऐसे ग्राफ पेपर टाइप दिखाई देगा आपको, ऐसा ग्राफ पेपर टाइप आपको दिखाई देगा। ग्राफ में ऐसे छोटे छोटे खंड हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा। ये इसका जो आगे का स्क्रीन है उसके ऊपर ऐसे दिखाई देगा, और बीच में जैसे आपके जो ग्राफ होता है ना, तो बीच में ऐसे ये सेंटर लाइन हो गई इसकी सेंटर लाइन ये हो गई। और आपकी साइकिल माना कि इस प्रकार से चल रही है, ऐसा आपको दिखाई दे, ऐसा अगर दिखाई देगा, अब उसके बाद फिर आपको ये नापना पड़ेगा कि ये कितने खाने के बराबर पिक वैल्यू आई। ये 2 खाने हैं, 2 खाने हैं ना, तो ये 1 खाना कितने के बराबर? जो आप ग्राफ बनाते हैं उसमें पैमाना लेते होंगे, स्केल नापते हैं ना, तो पैमाना लेते हैं। पैमाना 1 खाने के बराबर कितनी वैल्यू है, कितने वोल्ट है, वो यहाँ या तो यहाँ जो है ना CRO के ऊपर ऐसे बटने होगी, तो स्विच के ऊपर लिखा होगा 20, 10, 5, 2 ऐसे। तो आपने जो नोब सेट करके रखी है, 5 पे अगर सेट करके रखी है या 10 पे सेट करके रखी है, नोब को आपने 10 पे सेट करके रखा है, तो 1 खाना 10 के बराबर हुआ है ना। 1 खाना 10 के बराबर हुआ तो 2 खाने हैं तो 20 हो गया ये। तो आप जो ये वैल्यू जो नापी है वो आप देख के पता कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, CRO पे जाकर के देखना है, तो पैमाना भी देखना है उसकी नोब के ऊपर, ये पैमाना देखना है। अगर मैं इस बटन को 5 पे कर देता हूं, अब क्या डिस्प्ले आएगा, चेंज क्या आ जाएगा, 1 खाना 5 के बराबर हो जाएगा। तो 20 के लिए क्या जाएगी साइकिल, कैसे हो जाएगी, ये जो है ना ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ जाएगा, यूं ऊपर चला जाएगा। 4 खाने के बराबर हो जाएगा क्या 20 लाने के लिए? तो हमने जैसे ही पैमाना बदल दिया तो स्क्रीन इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ये वोल्टेज का पैमाना हो गया। अब टाइम पीरियड का हो गया। ये तो हमने ऊपर नीचे देखा है, कौन सा, ये वर्टिकल वाला पैमाना। अब हॉरिजेंटल वाला पैमाना देखते हैं, उसमें टाइम पीरियड आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय। अब समय देखते हैं, माना कि 50 साइकिल प्रति सेकेंड हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी देखने के काम आता है। इस पैमाने से अपन क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी, वो हॉरिजेंटल पैमाना है, उससे अपन देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करेंगे, ये आपका 1 सेकेंड में 50 साइकिल बन रही है, तो 1 साइकिल को पूरा करने में लगा समय 1/50 सेकेंड। ठीक है, 1/50 सेकेंड हो गया। 1/50 सेकेंड मतलब इसको पॉइंटों में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो 0.02 सेकेंड, एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय 0.02 सेकेंड। अब इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको मिली के रूप में लिखना है। मिली के रूप में लिखना है तो क्या, 1000 का गुणा हो जाता है। तो 1000 में मिली जो है वो 1000वां हिस्सा कहलाता है। तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये 20 मिली सेकेंड, ये 20 मिली सेकेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब 0.202 सेकेंड हो गया, है ना। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 साइकिल हो गई। एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय ये, तो 1 सेकेंड में कितनी होगी, 50 करेंगे, इसमें 50 से गुणा कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये तो टाइम पीरियड हो गया आपका।
ठीक है ना। अब माना कि आपने ये पैमाना, अब यहाँ पर जो एक टाइम पीरियड का भी बटन होगा ऐसे, इस पे लिखा है टाइम, इस पे लिखा है वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज का पैमाना एक टाइम का पैमाना। अगर आपने टाइम पीरियड को भी ये स्विच में, जैसे ही आपको ये 20 मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड में ही आएगा, मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड, ऐसे। ये ऑसिलोस्कोप के आगे जो नॉब है उसमें ऐसे लिखे हुए रहते हैं। आप इसको स्विच को कम ज़्यादा करेंगे तो ये जो साइकिल है ना इस प्रकार से हो जाएगी जी, 1 सेकेंड में ये 2 साइकिल हो जाएगी, ये इस प्रकार से हो जाएगी, यूँ ऐसे साइकिल थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर ये टाइम पीरियड में आपका पैमाना चेंज कर लिया तो, ठीक है। अब ये जो पैमाना है, एक साइकिल जैसे यहाँ से ये पूरा हो रहा है, ये तो इसमें पूरे खाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 खाने बराबर एक साइकिल, तो ऐसे खाने गिनने हैं। तो एक खंड कितने मिली सेकेंड का हुआ ये आपको मेज़र करना है CRO पे। समझ में आ गया ये। अब CRO पे देखना है कैसे साइकिल बनती है, और CRO एक बार चला के देखते हैं, और साथ में अलग अलग आपको फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करनी है। अब डायरेक्ट एकदम फिक्स जो वोल्टेज है आपने सप्लाई ले ली सॉकेट से, तो हमारी तो फ्रीक्वेंसी 50 ही मिलेगी कि हैं। 50 को कम ज़्यादा करना हो तो इस 50 साइकिल को कम ज़्यादा करना है। वोल्टेज के लिए तो अपन रेगुलेटर लगा देते हैं, वोल्टेज कम ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन ये साइकिल फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करना है। अब फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करने के लिए हमें कुछ ऐसा उपकरण लगाना पड़ता है जिससे अपने फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शन जनरेटर। ये फंक्शन जनरेटर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करता है। फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करके ना देखने के लिए तो अपने पास में एक तो फंक्शन जनरेटर चाहिए। फंक्शन जनरेटर से जो आउटपुट मिल रहा है वो अपन CRO में देंगे। CRO में हमेशा ये ध्यान रखना कि अधिकतम CRO की कैपेसिटी 10 15 20 वोल्ट या 50 वोल्ट, उससे अधिक सप्लाई नहीं देनी है। सीधा ऐसा नहीं कि 220 वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट सीधा CRO को दे दिया तो धुएं निकल जाएंगे। तो ये वोल्टेज को लो करके फिर इसको इनपुट देना है। अब CRO का प्रैक्टिकल करके देखते हैं।